हाँ और क्या? हाँ झूलो। बहुत सामान है वहाँ जिम में, मतलब करो ना, इतना कहाँ हमसे हो पाएगा जिम का काम। घर के काम करके थक जाते, जिम वाला करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये कल शाम का वीडियो है, 4 बज रहे थे इस टाइम, तो वही अर्नो को मैं तैयार कर रही हूँ ट्यूशन जाने के लिए। 4 बजे से अर्नो ट्यूशन जाता है, तो वही कंघा ये सब करके हल्का क्रीम लगा दी हूँ फेस पे उसके। और वो मुँह बना रहा, वो तो कह रहा मुझे पार्क जाना है। तो वही मैं कह रहा था मम्मा मैं आज ट्यूशन से जल्दी आ जाऊँगा, तो वही लेके चलना आप मुझे, काफ़ी दिन हो गए मैं नहीं गया हूँ पार्क। तो वही मैं कह रही थी ठीक है देखूँगी, आ जाना तो फिर चलेंगे मैं और सोभितर आप। तो वही कह रहे थे, वो तो कह रहा था ट्यूशन भी नहीं जाऊँगा मम्मा, अभी से चलते हैं। तो मैं कहती नहीं अभी जाओ, 5 साढ़े 5 बजे से जाएंगे, क्योंकि धूप भी अभी इस टाइम काफ़ी है, क्योंकि अभी 4 बजे तो काफ़ी धूप रहता है। तो ये कहते आना तो फिर चलेंगे, क्योंकि उसको तो मतलब ये सब झूला झूलना और ये सब उसमें पार्क ये सब घूमने का बहुत शौक़ है। और ये मैं शोभित से कह रही थी जाके इसको ट्यूशन छोड़ दो, मतलब जाते हैं उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि रास्ते में वही कुत्ता उत्ता गाय वाय ये सब पर डर रहता है। नहीं तो पास में ही ट्यूशन है, चला भी जाता है। लेकिन शोभित से कह रही थी जाके छोड़ा, तो वही जा रहा है छोड़ने के लिए। और अभी फ़िलहाल शोभित का ट्यूशन नहीं लगा है, क्योंकि उसका मतलब रिज़ल्ट आया नहीं है 10वीं का, आ जाएगा उसके बाद ही मतलब बच्चे जाएंगे ट्यूशन में सब। अभी कोई भी नहीं आ रहा है 11वीं के बच्चे। उसके बाद यहाँ अर्नो भी ट्यूशन से आ गया था, 5 बज रहा था इस टाइम। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं स्नैक्स में बना दे रही हूँ ये चिप्स, जो मैं होली में बनाई थी ना, आलू के, साबूदाना और जो चावल के। तो चावल वाले काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, चावल की जो चकली थी और ये साबूदाना के भी पापड़, तो खूब बड़े बड़े साइज़ में हो जा रहे। साबूदाना वाला भी चकली जो चावल की है काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब लग रही है खाने में। और यहाँ चाय भी रख दी बनने के लिए, तो बस ये चाय और पापड़ ये सब खा लेंगे। उसके बाद फिर मैं शोभित और मतलब आ गए थे पार्क में। 5:30 बज रहा था इस टाइम, और इस टाइम भी आप देख सकते हैं काफ़ी धूप है। तो मतलब 5:30 बजे तो आजकल धूप रहता ही है। और पहले वाले पार्क में गए थे ना, तो यहाँ वो स्लाइड होता है ना, वो टूटा हुआ था, दोनों टूटा हुआ था। तो वही अर्नो कह रहा था मम्मा ये तो टूटा हुआ है। तो फिर वहाँ और कुछ थे नहीं और इसके लिए, और जिम के थे आइटम, जिम के तो बहुत सारे यहाँ सामान थे। तो फिर इसके लिए नहीं था, ये टूटा हुआ था स्लाइड। तो इसने कहा मम्मा यहाँ से चलो दूसरे वाले पार्क में। तो फिर दूसरे वाले पार्क में गए थे। और आप देख सकते हो जिम करने का तो बहुत सारा रखा हुआ था, लेकिन हाँ इसको तो स्लाइड ये सब चीज़ चाहिए। और झूला में इसको झूला पसंद नहीं है, इसको झूला में डर लग रहा है। तो ये झूला नहीं, तो बच्चे तो झूला भी झूल रहे थे, लेकिन ये कह रहा था मैं झूला नहीं झूलूंगा। फिर दूसरे वाले पार्क में फिर इसको हम लोग लेके जा रहे, मतलब ये 2 पार्क में गए थे, पहले वाला ये था और ये फिर गया ये दूसरा वाला था। तो इसका भी ये स्लाइड था ना, ये भी टूटा हुआ था। वही है, जब टूटे रहते उसको सही जल्दी कोई करवाता कौन है, फिर जल्दी वही टूटा है तो टूटा ही पड़ा है। लेकिन इसमें एक सही था, जिसमें दूसरा वाला एक सही था, उसमें फिर इसने अपना खेल लिया जितना खेलना था। और फिर उसको थोड़ा झूला वूला भी झूलवा ली। फिर कुछ नहीं था तो फिर जिम का जो रखा हुआ था, मैं ये दोनों थोड़ा मैं भी कर ली इसके साथ साथ। ऐसे मैं जिम ये सब तो करती नहीं, मैं अपना घर पे जो करना होता कर लेती हूँ, एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ थे जिम के बहुत सारे तो आइटम में रखे हुए थे, तो मैं भी थोड़ा कर ली थी। थोड़ा ये भी मेरे साथ सूखा बैठ गया था और इसे झूला भी झूल लिया था। और यहाँ एक स्लाइड था सही, तो फिर उसमें इसने मौज की। और ये देखिए ये जिम का रखा था, साथ में ये भी बैठा हुआ, मैं हंस रही हूँ। और सारे लोग कर रहे थे, काफ़ी सारे थे यहाँ ये सब आइटम, तो बहुत सारे लोग कर रहे थे अपना मतलब एक्सरसाइज जो करते हैं। और ये एक ये रखा हुआ है, और वो देख रहे साइकिल वो भी चलाने वाला है। तो बहुत काफ़ी सारे हैं यहाँ ये सब रखा हुआ है।
मतलब जिसको जिम करना है अपना आके कर लो। अब बस ये थोड़ा मोड़ा मैं भी कर ली हूँ और थोड़ा मोड़ा ये अर्नव को ये झूला में ये डर रहा है क्योंकि इसे इसमें डर लग रहा था, तो मैं बस थोड़ा सा इसको पकड़ के यहाँ झुला दी हूँ। और ये कह रहा था अब हर संडे आएंगे मम्मा, मतलब इसको पसंद है पार्क में आना। और उसके बाद फिर पूरा पार्क का एक राउंड हम लोग लगा लिए थे। मतलब वही है, कर लो सही रहता है, पार्क आओ तो सही है, लेकिन हाँ वो इतना टाइम कहाँ मिल पाता है, फिर घर गृहस्थी के काम से फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन बच्चों की जिद से आ जाना पड़ा था मुझे, क्योंकि अर्नव को काफ़ी शौक है पार्क में सब जाने का। तो बस वही आ गए थे। उसके बाद फिर हम लोग आधा एक घंटा रहे, उसके बाद फिर अब जा रहे घर। तो बच्चों से कह रहे थे आइसक्रीम खा लो, तो ये कह रहे थे आगे चल के घर ले चलेंगे वहीं खाएंगे। तो बस यहाँ नहीं खाए बच्चे, फिर मैं लेके घर ही आ गई थी। तो फिर ये रात को सबको ही खा लिए थे इकट्ठे। ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे घर से मेरे पास में ही था पार्क। और मतलब दो पहले जिसमें गए थे वो थोड़ा दूर था, ये जो दोबारा गए हैं दूसरा वाला ये ज़्यादा दूर नहीं था। तो वही ये वाला दूसरा, इसमें अब हर संडे को अर्नव कह रहा मुझे लेके चलना। तो मैंने ठीक है हर संडे को लेके चलेंगे। और उसके बाद एटीएम से पैसे निकालने थे, तो वही शोभित से मैं कही थी जाके निकाल लो पैसे। तो शोभित यहाँ जा रहा है एटीएम से पैसे निकालेगा, और मैं और अर्नव बाहर खड़े थे। उसके बाद फिर आइसक्रीम ले लिए हम लोग, घर में लेके जाएंगे। फिर रात को सब इसके पापा भी आएंगे तो साथ में मिल के सब कोई खा लेंगे। अब मेरे बच्चों में ना एक आदत काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छी क्या बहुत अच्छी है। ये लोग मेरे बच्चों के अंदर ये नहीं रहता हाँ मम्मा मुझे खिला दो या अभी खा लेंगे, नहीं। इन लोगों का है साथ बैठ के सब पापा भी आ जाएंगे तो इकट्ठे सब हम मिल के खाएंगे। मतलब मेरे दोनों बच्चों के अंदर ये है, मतलब ये नहीं जो अभी खा लो खिला दो, ये सब चीज़ों का कुछ नहीं इन लोग के अंदर। इन लोग का है रात को पापा आएंगे तो इकट्ठे हम लोग चारों बैठ के इकट्ठे खाएंगे, इस चीज़ का ज़्यादा मेरे दोनों बच्चों को शौक़ है। तो बस यहाँ बैठे हम लोग बातें कर रहे हैं। हम लोग लगा टैब में, शोभित अपना लगा है। यहाँ अन्नो मेरा देखो। पार्क में कैसा लगा पहले बताओ। मजा आया। फिर जाओगे? यस। कब? अब कब जाओगे? संडे। हैं? संडे को? हाँ संडे को ले जाऊंगी, संडे ले जाया करूँगी, ठीक है? ठीक है। संडे ठीक है। मजा आ गया? बहुत सामान है वहाँ जिम में, मतलब करो ना, इतना कहाँ हमसे हो पाएगा जिम करना। घर के काम करके थक जाते हैं, जिम वाला करने। और उसके बाद आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ आज बना रही हूँ चावल और छोले। तो यहाँ छोले बॉईल कर ली हूँ और छोले के प्याज मसाला सारा तैयार कर ली हूँ और एक तरफ रख दी हूँ चावल बनने के लिए। और इस वाले बैग में ना मतलब सब्जियाँ काफ़ी सही रहती है, रख दो तो, जैसे टमाटर ये सब ना जल्दी ख़राब नहीं हो रहे हैं इसमें रख के। चैन वाले जो बैग होते हैं ना फ्रीज़ वाले, इसमें मैं ज़्यादातर टमाटर ही रखती हूँ, तो सही रहते हैं, टमाटर जल्दी ख़राब गलते नहीं हैं। और वही अगर पन्नी में आप रखोगे ना तो वो गल जाते, ख़राब हो जाते। तो बस यहाँ मतलब ग्रेवी के लिए टमाटर पीस ली हूँ और प्याज तो मैं मतलब काट के ही डालूँगी, वो पीस के नहीं डालूँगी मैं। और लहसुन पीस ली थी। और ये मैं बना रही छोले की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन इसके पापा मतलब बाहर से ही खाना लेके आ गए थे। और ये देखिए आते पहले अपने चिड़ियों से मिलते हैं। अब बस ऑफिस से आते हैं ना तो सबसे पहले अपने चिड़ियों को गिनते हैं कितने हैं, क्योंकि 11 लेके आए थे तो उसमें से 4 मतलब मर गई बेचारी और एक उड़ी गई थी, वो भी उनसे ही उड़ी थी। अगर मुझसे उड़ी रहती ना तो बोलते मुझे, लेकिन क्या होता है एक दिन पिंजरे का गेट ही खुला रह गया था, तो वो दाना दे रहे थे तो पिंजरे का गेट उनसे ही खुला रह गया था, तो एक चिड़िया उड़ गई थी उसमें में से। अब बस वो अपने आएंगे तो पहले चिड़िया सब गिनते हैं डेली, उसके बाद ही फिर कहीं बैठते हैं या कोई काम में लगते हैं। अब बस ये हमें खाने के छोले की तैयारी कर ली थी, चावल भी बना ली थी, देखिए बताए भी नहीं थे फ़ोन करके, और खाना लेके आ गए। तो फिर मैं क्या करूँ, फिर छोले की तैयारी कर ली थी तो मैं सोची बना ही डालूँ। तो यहाँ बस यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, उसके बाद ये फ़ौरन में जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी और काली बड़ी वाली इलायची डाल दी हूँ।
उसके बाद इसमें ये हींग डाल दी हूँ और अनारदाना डाल दूँगी। छोले में मतलब अनारदाना डाल दो ना तो काफ़ी उसका टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद ये एक प्याज था, बड़े साइज़ का प्याज है, तो बस वो पतले पतले शेप में काट के वो डाल दी हूँ और प्याज को भून लूँगी पहले। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं पीस ली थी, तो मैं तुरंत ही हाथों हाथ में सिलपट्टे में पीस के तभी डालती हूँ लहसुन अदरक। पहले से स्टोर करके नहीं रखती हूँ मैं, तब जैसे फ्रीज में स्टोर करके बहुत लोग रखते हैं ना, तो मैं तुरंत पीस के तभी डालती हूँ। बस इसमें और मसाले ऐड कर दे रही हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये गरम मसाले और मिक्स मसाले डाल दो ना तो सब्ज़ी में काफ़ी में स्वाद आ जाता है। तो बस सब सब्जियों को डाल के और इसको अच्छी तरह से मैं मिला दे रही हूँ, सब मसालों को डाल के और इसमें फिर मैं नमक डाल दूँगी। और छोले में तो बॉईल करते समय नमक डाली थी, बस ये मसालों के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डाली हूँ, जैसे प्याज, टमाटर, ये जो मसाले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। अब बस यहाँ प्याज भुन जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद ये मसाला इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो ये मैं कह रही थी ना, जैसे छोले में अनारदाना हो गई, कस्तूरी मेथी हो गई, मतलब ये सब चीज़ का मतलब ज़रूरी है इसमें। और कुछ कमी बेसी हो भी जाए ना तो चलता है, लेकिन अनारदाना डाल दो, कस्तूरी मेथी डाल दो ना तो छोले का स्वाद मतलब बहुत काफ़ी बढ़ जाता है। और उसके बाद बस प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया था, उसके बाद ये मैं मसाले इसमें डाल के और पहले मसालों को पहले भून लूँगी, उसके बाद ही फिर इसमें मैं ये टमाटर डालूँगी। और बस मसाले हल्का भून गया था, उसके बाद इसमें मैं ये टमाटर वाली प्यूरी डाली हूँ और बस सब एक साथ फिर भून लूँगी, मतलब अच्छी तरह से मसाले पक जाएंगे, टमाटर और आपका ये मसाला। अब बस मसाले अच्छी तरह से भून गए थे, मसाले मतलब ये तेल छोड़ देता है ना, तो इससे मतलब पता चल जाता है हम मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब बस मसाले भून गए, अब इसमें ये मैं छोले जो बॉईल की थी वो, और छोले कुछ ज़्यादा ही मतलब फूल गए थे मुझसे, तो कोई नहीं मतलब खा लेंगे। आज तो ऐसे बाहर से खाना ही आया है, बच ही जाएगा, कल ही बच्चे खाएंगे, थोड़ा मोड़ा आज ले लाऊंगा तो ले लेंगे। तो बस यहाँ डाल के और एक अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी और बस एक बॉईल आ जाएगी, उसमें हो जाएगा, छोले की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद इसमें मैं और ये डाल दी थी छोले मसाला और साथ में ये कस्तूरी मेथी। अब बस एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, सब्ज़ी हो जाएगी। तो बस मैं छोले की सब्ज़ी ऐसे बनाती हूँ और मुझे मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद आता है छोले की सब्ज़ी, मतलब मेरे दोनों बच्चे बहुत मन से खाते हैं छोले की सब्ज़ी, इसी उन लोगों के लिए बनाती हूँ। मतलब इसके पापा कम ही पसंद करते हैं, छोले नहीं उतना, राजमा इनको ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे बच्चों को छोले की सब्ज़ी काफ़ी पसंद आती है, तो बच्चों के चलते मैं छोले ज़्यादातर बनाती हूँ। तो बस यहाँ अच्छा सा एक बॉईल आ जाएगा, उसके बाद इसमें ये हरा धनिया डाल दी हूँ और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और सब्ज़ी बन के तैयार है। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे यानी आज। तो ये चावल तो बिल्कुल बच गए थे, मतलब बच्चे हाथ भी नहीं लगाए थे, क्योंकि रोटी बहुत लेके आ गए थे, 20 तो रोटी लाए थे और सब्ज़ी भी आई थी बाहर से, दाल आया था, तो वैसे पड़ा हुआ छोले थोड़ा मोड़ा बच्चे लिए थे और चावल तो कोई नहीं खाया था। तो जा रही चावल फ्राई कर दूँगी और लंच हो जाएगा आज इसी का। रोटी और ये दाल ले आए थे, सब्जी, मैं छोले बनाती थी, छोले चावल में तो कोई हाथ तक नहीं लगा, वैसे पड़ा तो मैं फ्रिज में रख दी थी। अब जा रही इसको फ्राई कर दूंगी तो बच्चे आ जाएंगे, खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। और छोले भी रात का वैसे ही रखा हुआ है, वो भी गर्म कर दूँगी, इसे भी फ्रिज में रख दी थी रात को ही। अब बस बच्चों को टिफ़िन में मैं और भिंडी की सब्ज़ी और ये दे दी थी आपके पराठे बना के, मतलब ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ये लंच में देना, मतलब लंच के लिए तो था ही। और भिंडी की सब्ज़ी और पराठे इन लोगों को टिफ़िन में दे दी थी और छोले नहीं दी थी, क्योंकि अगर दे देती तो शायद ख़राब हो जाते, और ऐसे तो फ्रीज़ में है तो ख़राब होगा नहीं, है बच्चों को दे देती तो मतलब उन लोगों के लंच के टाइम तक कहीं ख़राब हो जाता, इसलिए मैं नहीं दी थी उन लोगों को टिफ़िन में। और बस यहाँ चावल अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ और काफ़ी मतलब अच्छी तरह से फ्राई की थी इसको। आप अब देखना चाहोगे तो मैं इसका शॉर्ट्स डाल दी हूँ, आप देख सकते हो। पाव भाजी मसाले ये सब डाल के फ्राई की थी, बच्चे बहुत मन से खा लिए थे, मतलब दोनों बच्चे बड़े मन से खा लिए थे, मैं भी खा ली थी। तो बस यहाँ चावल फ्राई हो गया है, अब बस वो भी आ गया, अब अर्नो आएगा कि 2 बजे अर्नो आता है। अब
बस अर्नो आ गया है, अब जा रही उसके कपड़े ये सब चेंज करूँगी, मुँह हाथ धोऊंगी। और बस वो आया तो कह रहा था मम्मा आप लेट क्यों कर दिए थे गेट खोलने में। तो मतलब उसको इसका एक न एक शिकायत रहता है, उसको जल्दी अब कब मतलब खोल दो जल्दी से, अब जाएगा मोबाइल ये सब चलाएगा, उसको जल्दी रहता है। तो अब जा रही उसके कपड़े उपड़े चेंज करूँगी, मुँह हाथ धोऊंगी, फिर बच्चों को लंच दूंगी, दोनों बच्चों को। शोभित भी आ गया है, मतलब शोभित 1:30 बजे के करीब आ जाता है, अर्नो को 2 बज जाता है, क्योंकि शोभित अपना आता है ऑटो से। अर्नो वाले को वैन वाले भैया मतलब वही है घुमा फिरा के लाते हैं और बच्चों को मतलब छोड़ते उठाते लाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ अब आ गई हूँ वीडियो के एंड में, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।